एक बार भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार पड़ी थी, पर छोटी सी एक नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे ही बढ़ती जा रही थी। तब भगवान बुद्ध ने यह विचार किया कि छोटी सी यह नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम यह पत्थर एक ही स्थान पे पड़ा रहता है और दूसरों के मार्ग में बाधा बनता है। इसी तरह जो दूसरों के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं, खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु शांत सरल स्वभाव वाला व्यक्ति स्वयं भी आगे बढ़ता है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। वो भीड़ बड़ा शोर कर रहे थे और किसी युवती को अपशब्द बोल रहे थे। वो भीड़ उस युवती को पीट भी रहा था। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने उस युवती को पीटने का कारण पूछा। तब लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज के नियमों का उल्लंघन कर रही है। ऐसे स्त्री को तो पत्थरों से कुचलकर मार देना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने भीड़ की ओर देखा और कहा कि तुम जो चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और ना ही कभी ऐसा विचार आया हो। इतना कहकर भगवान बुद्ध शांत हो गए और चारों तरफ मौन छा गया। वहां उपस्थित भीड़ के सभी लोग पश्चाताप की भाव लिए वहां से चले गए। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों के बजाय खुद के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो ये आपके रास्ते को भी रोशन करता है। महत्व ये नहीं रखता कि आपका अतीत कितना कठिन था, महत्व तो ये रखता है कि आप आज की शुरुआत कैसे करते हो। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और यदि सम्मान चाहिए तो अच्छा चरित्र बनाओ। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को कभी हिला नहीं सकता, ठीक उसी तरह महान व्यक्ति वाला अपनी तारीफ या आलोचना से कभी प्रभावित नहीं कर होता। जो मन करुणा से भरा हो वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है।